ओम शांति। 28 मई 1970। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें आप अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ क्या, राज्य के नजारे। एक तरफ विनाश के नगाड़े और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी स्थापना भी। नगाड़े भी क्या है? नगाड़े भी नजारे हैं। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। तो मुरली है 28 मई 1970। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखो। एक, जैसे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में हो, विनाश भी और स्थापना भी। नगाड़े भी नजारे हैं, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। 1970। तो सदैव कौन सी स्थिति रहे? एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। एक रस अर्थात स्टेबल एंड कांस्टेंट। एक रस अर्थात हलचल से मुक्त। एक रस अर्थात एक में सारे रस। एक रस अर्थात हलचल नहीं। एक रस अर्थात एक में सारे रस, एक से सारे रस। एक रस अर्थात सदा सदा खुशी। सदा एक ही रस, अनेक रस नहीं। कौन से रस है बाकी? अनेक रस कौन कौन से हैं? 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार पहला रस है, श्रृंगार। दूसरा है रौद्र रस। तीसरा है कारुण रस। कारुण अर्थात करुणा। रौद्र अर्थात क्रोध। श्रृंगार अर्थात सौंदर्य। श्रृंगार रस, रौद्र रस, कारुण रस, वीर रस, विभत्स रस। विभत्स अर्थात विभत्स घृणा, भयानक रस, भय से संबंधित। अद्भुत रस, आश्चर्य से संबंधित। शांत रस, शांत से संबंधित। हास्य रस, हंसी से संबंधित। नवरस है काव्य में, नवरस है नाटक में।
ऐसे 9 रसों का वर्णन है। बाबा कौन सा रस बता रहे? इसमें से एक भी नहीं। इसमें से, इन 9 रसों में से कौन सा रस? एक रस। तो उसके लिए क्या करना है? उस एक रस के लिए सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव 2 बातें सामने रखनी है। कौन सी 2 बातें? एक स्थापना, एक विनाश। एक विनाश के नगाड़े तो दूसरा स्थापना के नजारे। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नजारे है, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। एक तरफ है एक रस स्थिति और दूसरी तरफ है विघ्न। तो 2 चीजें सामने रखनी है, एक स्थापना और एक विनाश। यदि एक ही चीज सामने रखी तो क्या हो जाएगा? जीवन में दोनों ही चीजें सामने रखनी होती है तो ही निर्विघ्न रहेंगे। यदि एक ही सामने रखी तो दुख हो सकता है। लड़ाई के लिए जा रहे हैं, केवल विजय बुद्धि में है बहुत अच्छी बात, परंतु यदि हार हो जाए तो दुख होगा। विजय की तैयारी हो, विजय का सारा पराक्रम हो, विजय का चिंतन हो, परंतु यदि हार हो जाए उसके लिए भी प्लानिंग हो, तैयारी हो। दोनों ही चीजें चाहिए। तो सबसे पहले है हार और जीत। 2 चीजें जो दोनों ही आवश्यक है। जिसने हार का स्वाद नहीं चखा उसे जीत की खुशी भी उतनी नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो और हमेशा ही जीतने वाला हो, उसकी भी हार होगी। इसके लिए हार के लिए भी तैयारी चाहिए। 2 पेयर ऑफ अपोजिट्स है, उन दोनों का अनुभव चाहिए, स्थापना का भी और विनाश का भी, जीत का भी तो हार का भी। हार भी होगी। समान हमारा है, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी रत्न हूं, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। हार हमारी हो नहीं सकती, स्वयं भगवान साथ है। पर यदि हार हो जाए तो दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? यदि जा रहे हैं युद्ध में राजा, उसकी बुद्धि में यह भी रहता है कि हार भी हो सकती है, और जिस राजा की बुद्धि में यह संकल्प नहीं है कि हार भी हो सकती है और उसकी हार हो जाए तो वह सीधा डिप्रेशन में चला जाएगा। बच्चा बीमार है, कोशिश कर रहे हैं माँ बाप, डॉक्टर्स सारी की शुभ भावनाएं कि यह ठीक हो जाए, परंतु बुद्धि में यह नहीं है कि यह शरीर छोड़ देगा। और यदि वैसा हुआ तो दुख ज्यादा होगा। दोनों हो सकता है, ये भी और वो भी, ये भी और वो भी। भक्ति में कहते हैं भगवान 2 समय हंसता है। एक, जब 2 भाई जमीन का बंटवारा करते हैं, एक लकीर खींचते और कहते हैं आज से ये जमीन तेरी और ये जमीन मेरी। भगवान कहते हैं सारी भूमि मेरी है, सवै भूमि गोपाल की। तब उसे हंसी आती है। और एक मरीज बीमार है और डॉक्टर कहता है उसके रिश्तेदार को कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इसे मैं ठीक करके ही रहूंगा। भगवान कहता है मैं इसको उठाने वाला हूं और तुम कह रहे हो तुम इसको ठीक कर दोगे। तब उसको हंसी आती है।
200 में। तो जीवन संग्राम है, द्वंद्व है, समर है, संघर्ष है। वहां पर दोनों ही चीजें है, द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक चीजें है। तो दोनों ही चीजों के लिए तैयारी चाहिए। पहली बताई जीत और हार, विक्ट्री और डिफीट, दोनों ही होगा। जन्म और मृत्यु, जिसे हम चाहते हैं कि वो जिए, हो सकता है वो मरने वाला है। और हमारी इच्छा हमारे ही मोह की अभिव्यक्ति है और ना ही शुभ भावना। हमारा मोह बोल रहा है कि वो जिए, जबकि नियति कहती है कि वो मरे। हमारे मोह को आरोपित किया है उस पर और उसको अच्छी अच्छी संज्ञाएं और नाम दिए हैं ज्ञान युक्त, ताकि कोई हमें कुछ कहे ना। और जब वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं तो फिर दुख होता है, जिसको फिर हम छिपाते हैं ड्रामा जैसे शब्दों का प्रयोग कर कर, परंतु दुख अंदर कायम है। मान और अपमान, कहीं गए और बहुत मान मिला और मान ही मिलता रहा है हर जगह, और अचानक एक दिन अपमान हो जाए तो अपमान की तैयारी कम थी, मान की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। मान की आदत है, अपमान की आदत कम है, परंतु अपमान हो गया तो क्या करेंगे फिर? आशीष भाई, अचानक अपमान हो गया तो क्या करेंगे? पी जाएंगे, वो बहता रहेगा रगों में लंबा समय तक, खून बहकर बनकर। क्या? मान की कामना जितनी अधिक, अपमान का भय उतना अधिक। मान की कामना और अपमान का भय उसी अनुपात में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसे मान की जितनी अधिक कामना, उसे अपमान होने पर उतना ही अधिक दुख, या अपमान का उतना ही अधिक भय। और यदि अपमान हो गया तो उसका फिर बदला। जिसमें अहंकार जितना अधिक, उसे अपमान भी उतना अधिक। द्रौपदी चीरहरण के बाद दृश्य है युधिष्ठिर और द्रौपदी का। युधिष्ठिर पूछता है, क्या ये सत्य है तुमने दुर्योधन को ऐसा ऐसा कहा? द्रौपदी कहती है, हाँ कहा। अंधे का पुत्र अंधा। युधिष्ठिर कहता है, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि दुर्योधन उन व्यक्तियों में से नहीं है जो इस तरह के अपमान भूल जाए। यदि हमें किसी ने कुछ ऐसा कहा होता तो हम भूल गए होते पांडव, परंतु दुर्योधन वह व्यक्तित्व नहीं है कि वो इस तरह के अपमान को भूल जाए। परिणाम भयंकर होंगे। महाभारत युद्ध के यदि 10 कारण हैं, उसमें से एक कारण है द्रौपदी या उसका किया हुआ अपमान। पर कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहते हैं कि द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं है, ये बाद में एडिशन किया गया है। तो मान तो होगा, परंतु अपमान को भी बुद्धि में रखना है कि अपमान भी हो सकता है, और अपमान यदि हो जाए तो स्थिति कैसे अचल रहे उसकी भी प्लानिंग और तैयारी हो। क्या प्लानिंग करेंगे अपमान की? सुशील भाई, अपमान की क्या प्लानिंग करेंगे? तुरंत हो जाती है। नहीं, उसी समय क्या प्लानिंग करेंगे?
सहन करने की प्लानिंग, टू पॉकेट द इंसल्ट। और पूछना कि ये राइट है कि नहीं, क्या राइट है? जो कह रहा है, मान जो कर रहा है, किसको पूछेंगे? अपने से। और कहाँ रुके? हाँ? सभा के बीच अपमान ही कर दे कोई तो खुशियों और शुभकामनाओं की वर्षा करेंगे, वो याद आ जाए करने की, उस समय स्टॉक तो खाली हो जाता है। और शांत तो है ही, जो कर रहा है वही कर रहा है, हम तो शांति है, और क्या करेंगे? ड्रामा का क्या करेंगे उस समय? ड्रामा को याद करेंगे? हाँ? कब तक टर्न द अदर चीक? स्थित प्रज्ञ समान, पहले से ही अभ्यास चाहिए। वास्तव में वहां उस टाइम पे वही करेगा व्यक्ति जो लंबा समय से उसने सोच के रखा है। उस टाइम पे अचानक दुखी होगा, नहीं तो उदास होगा। फिर हाँ, थोड़े समय के बाद 10 मिनट के बाद ज्ञान की पॉइंट याद आएगी। 24 घंटे के बाद, अमृत वेले के बाद स्वयं को स्थिर करेगा। या कभी बाहर रह रहा है तो रिकवरी पीरियड 1 हफ्ता भी हो सकता है। मधुबन में रिकवरी पीरियड फास्ट हो सकता है, 1 आवर से लेके तो 24 आवर्स तक मधुबन में। दुनिया में 7 दिन से लेके तो 7 साल भी हो सकता है, मधुबन में ज्यादा भी हो सकता है। तो रिकवरी पीरियड कितना भी हो सकता है, 5 मिनट से लेके तो 5 इयर्स तक। एक ही घाव मिटेगा नहीं। तो व्यक्ति वही करेगा जो लंबा समय से उसकी साधना, अभ्यास, प्रैक्टिस, स्वभाव, संस्कार है। तुरंत वो टाइम पे ज्ञान की पॉइंट याद करके स्थिर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पॉइंट उस समय कमजोर होगा। कितना भी श्रेष्ठ सम्मान ले ले, परंतु वो सम्मान एक आएगा और साथ में 10 विरोधी भाव आएंगे, बदला आएगा। चाहे 10 साल से व्यक्ति सोच रहा है मैं शुभ भावना संपन्न हूँ, 10 साल से सकाश दे रहा है कि सर्व आत्माओं को मैं सकाश दे रहा हूँ, परंतु उस समय बदले का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। बदले का भाव हर तरह का, कैसा भी भाव आ सकता है। कौन सा भाव आएगा बता नहीं सकते। मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस, एक रस नहीं रहता है, अनेक रस, विभत्स रस भी आ जाएगा, भयंकर रस भी आ जाएगा, भयानक रस, सब कुछ आएगा। बाद में हास्य रस, हंसी भी आएगी उसको अपनी। ये मैं क्या कर रहा था, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, पर उस समय सेल्फ पिटी, कारुण रस, सब कुछ आएगा। थोड़े समय के लिए वीर, विभत्स घृणा उत्पन्न होगी उस व्यक्ति के प्रति। वीरता के संकल्प, सम्मान के संकल्प भी मिक्स्ड रस, मिक्स जूस। तो जैसे मान हो रहा है आज, अपमान भी होगा। जैसे जीत हो रही है, पराजय भी होगी। पराजय होगी तभी तो कहेंगे अचल अडोल योगी, जिसकी जीत ही जीत हो रही है, जीत ही जीत हो रही है, कभी हारा ही नहीं है, वो स्थितप्रज्ञ योगी कैसे बनेगा? सभी का रस चखना पड़ेगा। उसी तरह है सुख और दुख। सुख मिल रहा है, दुख भी आएगा। सुख और दुख, सुख आए ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु दुख की तैयारी है। बाबा ने कहा है दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अभी तुम्हारे दुख
पाई पैसे के दुख है। ये दुख क्या दुख है? बड़े बड़े दुख आएंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे और फिर क्या होगा? सतयुग में सुख के पहाड़ खड़े होंगे। सुख की जैसी तैयारी है, यह तैयारी करने की जरूरत नहीं। वैसे ही व्यक्ति सुख चाहता है, अपने आप सुखी है, परंतु दुख की उसकी तैयारी नहीं है। और जब दुख आ जाता है, कैसे आएगा? दुख की लहर, संडे की मुरली, 6 प्रकार के दुख गिनाए बाबा ने। संडे की मुरली, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह को दुख की लहर नहीं, दुख के छींटे नहीं, दुख की छाया नहीं, दुख की परछाई नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। इस बाउंड्री के बाहर अगर चले गए, इस संसार से उस संसार में गए तो दुख आएगा। बाकी यहाँ सुख है, यहाँ सुख की शैया है, वहां कांटे है। दुख आएंगे, 6 प्रकार के दुख गिनाए सुधा माता। कौन कौन से? रुको, 6 प्रकार के दुख, संडे की मुरली। हरि भाई, 6 प्रकार के दुख। पहला, 6 प्रकार के दुख। सबसे पहला तन, सबसे पहला तन। बीमारी आएगी, हम थोड़ी, कौन चाहता है हमें बीमारी आए, पर आएगी। अचानक कैंसर, एक्सरे किया, रिपोर्ट में दिख रहा है पैच है। अचानक एक्सरे रिपोर्ट में दिख रहा है मेटास्टेसिस, फैला हुआ है। प्राइमरी कहाँ है पता नहीं, अभी उसको ढूंढो, फिर उसकी टेस्ट, फिर उसकी जांचें, और बहुत सारी जांचें की जा रही है। एक के बाद एक नए नए स्थानों पर जाना पड़ रहा है। मन में अनिश्चितता है, चिंता है। निश्चय है, बाबा करा रहा है, हिसाब किताब, ड्रामा सारा पता है, परंतु जांचें चल रही है। 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशंस चालू है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है। दुख है ना? इसमें जो अचल है वही योगी है। शरीर अचानक फ्रैक्चर, सेवा तो हमको बहुत करनी है, अब बढ़ो, बैठे रहो बेड पर 1.5 महीना, क्या करेंगे? आशीष में क्या करेंगे? या कैंसर हुआ, ठीक हुआ, 2 साल के बाद रिलैप्स, फिर आ गया। व्यक्ति दूसरों की बीमारी को सहज स्वीकार कर लेता है, खुद की या फिर खुद की कर लेता है परंतु दूसरों की नहीं कर पाता। जो स्वजन है, अपने हैं, मेरे हैं, उनको यदि कुछ हो गया तो अपनों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना व्यक्ति को कठिन लगता है। उसकी तैयारी उसकी बिल्कुल भी नहीं है। मिलन का अनुभव बहुत है, बिछड़ने का अनुभव कम है। पर बिछड़ना है, तुम्हें इन्हीं राहों पर चलना है जहां पर दोनों चीजें हैं। तो तन क्या दुख, दूसरा मन के व्यर्थ संकल्प के हलचल के दुख की लहर। व्यर्थ संकल्प, हजारों व्यर्थ संकल्प, कोई कारण नहीं, सब अच्छा है, कोई दुख का कारण नहीं है, कोई दुख नहीं दे रहा है, चिंता नहीं दे रहा है, सब अच्छा है, घर में सब अच्छा है, सेवा केंद्र पर सब अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, परंतु व्यर्थ संकल्प भूत की तरह पीछे बैठे पड़े हैं, छोड़ नहीं रहे। कारण सबका अच्छा ही कर रहे, सब हमारे साथ अच्छे, हम दूसरों के साथ अच्छा, सभी संबंध संपर्क अच्छे हैं, परंतु ज्ञान का चिंतन नहीं है, ये अपराध है और उसका दंड है व्यर्थ संकल्प। ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन नहीं है, जो इतना खजाना भगवान ने दिया है उसका कुछ नहीं कर रहे, तो दंड तो मिलेगा, तो दुख तो आएगा, दुख की छाया तो पड़ेगी, दुख का राक्षस बीच बीच में आएगा।
सब अच्छा है, हम सेवा अच्छी कर रहे हैं, सबसे अच्छा है, किसी को हमसे कोई कंप्लेंट नहीं है, हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है, पैसों की कोई कमी नहीं है, घर में सब अच्छा है, ऑफिस में सब अच्छा है। परंतु आत्मा यदि विलासिता में डूबी हुई है और भोग और विलास युक्त जीवन है, और जहां तप नहीं है, साधना नहीं है, वैराग नहीं, और नाम मान की कामना में डूबी हुई है, इस परिवार में भी तो व्यर्थ होगा, और वो दुख है। तीसरा दुख, धन, विनाशी धन की कमी और अप्राप्ति। सूक्ष्म धन जिसके पास है, उसके पास स्थूल धन स्वतः आएगा, और जिसके पास स्थूल धन है और सूक्ष्म नहीं, वो विनाशी धन उसके दुख का कारण बनेगा। क्योंकि कितना भी पाओ कम ही है, कितना भी मिल जाए उसमें तृप्ति नहीं, उसमें खुशी नहीं, वो दुख, धन ही दुख देगा। धन का स्वभाव विचित्र है, मांगता है, रुकता नहीं, वो भी एक दुख है। इसके लिए स्थूल धन नहीं, सूक्ष्म धन को बढ़ाओ। जिसके पास सूक्ष्म, सबसे बड़ा धन कौन सा है? संडे की मुरली। संपदा कौन सी है? ज्ञान। ज्ञान ही संसार का सबसे बड़ा धन है। यह धन जिसके पास है, उसके पास बाकी सब धन आ जाएंगे। जिसके पास ज्ञान धन नहीं, चाणक्य क्या कहता है धनानंद से, जब उसको उस सभा से, ज्ञान सभा से निकाल देते हैं, कौन है ये ब्राह्मण, निकालो इसको यहां से। वो कहता है मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मैं चाहूं तो अपने पोषण पालन करने वाले कितने राजाओं को निर्माण कर सकता हूं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं, अपना पोषण करने वाले राजा का निर्माण मैं खुद करूंगा। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं, स्थापना और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं। तो तीसरा दुख है धन की अप्राप्ति। चौथा, संबंध संपर्क से उत्पन्न दुख। संबंध संपर्क ही ऐसे बना के रखे हैं कि दुख उससे होगा ही। इतना उसमें लगाव है, उसमें इतनी आसक्ति है, उसमें मेरे का भाव है, मेरा ये ठीक हो जाए, बाकी किसी का कुछ भी हुआ तो चलेगा, इसका जीवन सेटल हो जाए तो ठीक है। जहां मेरे का भाव है, जहां लगाव है, और जहां घृणा है, जहां नफरत है, ऐसे जो संबंध है वहां पर दुखी होगा, चाहे वो सभी ज्ञान में चल रहे हो। महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य आता है, एक राजा, दीक्षित होने। तो जो आश्रम होता है, वो राजा अपना भी एक छोटा सा आश्रम बना लेता है। मतलब रहने आता है तो पैसे बहुत होते हैं, संन्यास तो लिया है, परंतु उधर की संपत्ति है ना, तो अपनी कुटिया को इतना सजाता है वो उसके 2 सेवक भी होते हैं संन्यास में, सेवक, ब्राह्मण, सेवक, और सारा उसका गद्दा अलग। ऐसा दिखाया, पूरी कहानी हमको पता नहीं, पर इतना ही बताते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति था कि जो उनके आश्रम में आया और उस अपनी एक अलग से कुटिया बनाई उसने, बाकी जनरल में नहीं, अलग। और वहां पर उसको उसकी अपनी एक पालकी, सब कुछ अपना, उसका अपना भोजन बनता था, उसके 2 रसोई है, तो प्राइवेट कुक, सब कुछ अपना था। ऐसा भी एक शिष्य था कभी उनका। तो क्या ये साधना है? पांचवा दुख, स्वयं के स्वभाव संस्कार की कमजोरी और दूसरों के स्वभाव संस्कार की कमजोरी।
सब कुछ अच्छा है, परंतु अंदर जो कमी है और एक संस्कार है और जो एक आदत है और जो भक्ति मार्ग की है या विकारी जीवन की है, वो अब तक भी ज्ञान मार्ग में चल रही है, सारी साधना तपस्या करने के बाद भी, तो वो दुख का कारण बनेगी। दुख वहां से जन्म लेगा, क्योंकि उस पे काम नहीं किया, उसके बारे में सोचा नहीं, उसके बारे में चिंतन नहीं करा, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, उसके बारे में राय नहीं ली, पूछा नहीं कैसे इस विकार से, इस आदत से मैं मुक्त हूं। और तपस्या कर रहे हैं, मुरलियां लिख रहे हैं, ढेर सारी मुरलियां, डायरिया भरी पड़ी है। फॉरवर्ड तो बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं, जितना लिख रहे हैं उससे ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं, परंतु संस्कार ऐसे कि ऐसे अंदर है। वही इंटेंसिटी, वही फोर्स, वही पावर जो पहले था, अभी भी उसी शक्ति के साथ बाहर निकल कर आता है। अचानक आता है, पर कब आता है, कब आएगा बता नहीं सकते, किसी भी समय आता है। और ऐसा आता है लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वुम्ब। अचानक, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और सब कुछ नष्ट करके वापस चला जाता है, वापस गुम हो जाता है। आता है सुनामी की तरह आया और फिर सेटल, फिर बाकी फिर शांत। और क्या बचता है? पश्चाताप, फ्रस्ट्रेशन, दुख। और यह सोच ये आया कैसे, ये तो खत्म हो गया था। और जब यहां सोच रहे तब वो वहां है ही नहीं अब, क्योंकि वो तो दब गया अब नीचे और यहां से दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहुत अच्छा है और फिर अच्छा ही अच्छा चल रहा है। पर जब अच्छा चल रहा है तब सोचना होता है कि वो अंदर बैठा है, और अगली बार अगर वो आए तो क्या करे, इसका चिंतन करने का ये समय है बीच का। क्योंकि तूफान तो आएगा, कब आएगा तूफान पता नहीं, पर आएगा जरूर। और उसी उग्रता से, उसी तीव्रता से, उसी इंटेंसिटी से, या उससे भी अधिक। और ऐसा आएगा कि व्यक्ति को गिरा कर जाता है और उसको ही समझ नहीं आता ये हुआ कैसे, मैं और ऐसे। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, हम जैसे बाल ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं। और ये कहां से अब्रह्मचर्य प्रकट हुआ? पांचवा, छठवा दुख वायुमंडल, वातावरण का दुख। 6 प्रकार के दुख वायुमंडल में ही दुख है। जैसे कि उदाहरण, वायुमंडल में दुख, दूसरे दुखी है और उनके दुख इतने स्ट्रांग वाइब्रेशन से दुख के कि उस ऑर्बिट में, उस परिधि में जाने के बाद हम बच नहीं सकते। हम इधर झूम रहे अतीन्द्रिय सुख में, परंतु जैसे ही उन आत्माओं के संपर्क में गए थे आंसू पोंछने और खुद ही उनके साथ दुखी होकर बैठ गए। डॉक्टर गए थे पेशेंट को ट्रीट करने घर, पर घर का वातावरण इतना दुखी था तो वो सारा भूल कर खुद ही बैठ गए रोने के लिए। कहीं हिंसा, कोई भी वातावरण, ये तो दुख का उदाहरण दिया। दुख है जैसे कोई बीमार है और अभी जाने वाला है, तो कितना दुख का वातावरण होता है सारे घर में। सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। और यदि वो यंग है, यूथ है, जवान व्यक्ति है और अभी जाने वाला है कुछ दिनों में, और एकदम गमगीन वातावरण है सब, और उसमें कोई चला जाए, अभी सोमान था, मैं फरिश्ता हूं, खुश नसीब आत्मा हूं, और उधर एंट्री की और कुछ कुछ होने लगा धीरे धीरे, इमोशंस में हलचल। हो सकता है ना कि नहीं? होता है। वायुमंडल बहुत स्ट्रांग होता है, रंग देता है। कोई भी हो, पॉजिटिव वातावरण, निगेटिव वातावरण। पॉजिटिव वातावरण भी रंग देगा तो निगेटिव भी रंगता है। निगेटिव का सामर्थ्य को कम नहीं समझना है, दुख के वायुमंडल के सामर्थ्य को कम नहीं समझना है। कोई समझे कि मैं बाल तपस्वी हूं, योगी हूं, और विकार का वायुमंडल है यहाँ पर,
सोचे मैं यहां पर जाकर भी अचल अडोल रहूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे लिए छाया है, खाली ये देह जो है छाया मात्र है, और वहां जाके बैठ जाए, देखता हूं क्या प्रभावित करता है। ये सब मिट्टी के पुतले हैं। चैलेंज करने गया, बाद में पता चलेगा वो भी एक पुतला बनकर डूब गया है उसमें। जब झाड़ छोटा होता है तो उसकी बहुत रक्षा करनी होती है। छोटा सा पौधा है, कोई भी आ सकता है, भेड़ बकरी, बहुत उसकी रक्षा करनी पड़ती है। हाँ, अगर वो बड़ा हो जाए तो फिर कुछ नहीं, तो फिर हाथी भी बांध दो, झाड़ को टूटेगा नहीं। परंतु अभी पौधा छोटा है, अभी साधना इज इन द इन्फेंसी, शैशव काल है साधना का। साधक बहुत छोटा है, बाल अवस्था है, इसके लिए उसकी संभाल करनी पड़ेगी। इसके लिए सारे नियम है, इसके लिए सारी मर्यादा है। सीता ने बाउंड्री पार की और शोक वाटिका। तो इसके लिए नियम मर्यादा है, ये सब क्या है, बाउंड्रीज, ये सब क्या है, इसकी जरूरत है। हाँ, बड़ा हो जाए तो ठीक है, बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शक्तिशाली होने के बाद में जो बांधना है बांधो, टूटेगा नहीं वो। पर अभी छोटा है और आजमाने चले कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाके देखता हूं, एक्सपेरिमेंट। करप्शन का वातावरण है और हमने सोचा हम करप्शन के विरुद्ध है, और धीरे धीरे उस फील्ड में एंट्री की, और धीरे 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 रंग जाता है व्यक्ति वहीं पर। हमारे कॉलेजेस में रैगिंग चलती थी। कुछ लोग थे जो एंटी रैगिंग थे, पर बाद में वही सबसे बड़े रैगर्स थे। सबसे ज्यादा रैगिंग वही लेते थे। जो एंटी रैगिंग कमेटी जो बनी थी, उसमें जो थे वही सबसे खतरनाक लोग थे। तो वहां पर रंग जाते हैं जिनकी रैगिंग होती है फर्स्ट ईयर में, और जो फिर सोचते हैं हमारे साथ जैसा हुआ दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे, पर वो जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सबसे ज्यादा टेरर रैगर्स वही होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा हुई थी। तो ये दुख है सारे 6 जो संडे गिनाए। इनसे परे जो है वो कौन, बेगम फुरके बादशाह। क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो गमपुर के बादशाह है। गमपुर पता है ना, उसी के बाजू में है। एड्रेस वही है, नियर या बिहाइंड। तो दोनों की तैयारी चाहिए, हार की भी जीत की भी, सुख की भी दुख की भी, ठंडी की भी गर्मी की भी, मान की भी अपमान की भी, निंदा की भी स्तुति की भी। केवल स्तुति की आदत डाली हुई है, स्तुति स्तुति स्तुति, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, और अचानक निंदा हो गई तो उसकी तैयारी नहीं है। सबकी तैयारी चाहिए, उसी से व्यक्ति शक्तिशाली बनेगा। और भी कोई पेयर ऑफ अपोजिट? बहुत है, लिस्ट तो लंबी है, 1-2 और बता दीजिए। हानि लाभ। लॉस के बारे में सोचा ही नहीं था, बिजनेस चालू करके रखा बहुत बड़ा, और अचानक लॉस हो गया और दुख हो गया, और फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में व्यक्ति चलेगा, निकलता ही नहीं बाहर फिर 6 मास तक, कुछ करने की इच्छा नहीं है, लॉस हो गया। यहां पर है, हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, होटल चालू किया और इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया कि सारी कमाई चली गई, डिप्रेशन चालू है कब से। उसी बीच में माताजी ने शरीर छोड़ दिया, और ज्यादा दुख।
उसी बीच में बेटे की एडमिशन थी, एडमिशन नहीं हो पाई। उसी बीच में बेटी का इंटरव्यू था, इंटरव्यू में फेल हो गई। जीवन इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, परते हैं असंख्य परते। चेतना मन में ही इतनी परते हैं कि व्यक्ति कभी हम कह नहीं सकते ये सुखी है, क्योंकि वो सुख है वो आर्टिफिशियल है, वो सुख है वो सतही है, सुपरफिशियल। डीप डेप्थ अंदर दुख समाया हुआ है। काम कितना सारा करना है, और काम जो करना है अंदर करना है, बाहर नहीं। कितनी सारी परतें हैं। एक मन होगा तो 100 परतें हैं उसकी। ये ऊपर की परत में सुखी है, ये 99 में कुछ कुछ हो रहा है उसको। उसका पता भी नहीं है उसको, क्योंकि वो जीता ऊपर ऊपर है, नीचे का तो कुछ खबर नहीं उसको, इस अचेतन अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की। यहां तक एंट्री नहीं कर पाता वो। जिसको समझ है सबकॉन्शियस माइंड की, वो भी उससे उतना ही प्रभावित होता है जितना कि वो जिसे समझ नहीं है। दोनों ही व्यक्ति उतने ही प्रभावित होते हैं इससे, इसमें जो कुछ है उससे। तो तैयारी हर चीज की रखनी है। यहां से कहीं जा रहे हैं, जरूरी नहीं पहुंचेंगे, इसकी भी तैयारी रखनी है कि कुछ भी हो सकता है। ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट, ट्रेन, बस, वो भी तैयारी, ये भी तैयारी। पहुंच गए तो ठीक, पॉजिटिव संकल्प ठीक, परंतु निगेटिव की तैयारी चाहिए, क्योंकि निगेटिव अचानक जब आ जाता है तो व्यक्ति हिल जाता है, और फिर वहां ज्ञान योग काम नहीं करता है, फेल हो जाता है। वहां पर बड़े से बड़े संकल्प निरस्त, शक्तिहीन हो जाते हैं। इसके लिए एक रस, अर्थात क्या कहा बाबा ने, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव 2 बातें सामने रखनी है, सदैव 2 बातें सामने रखनी है, पॉजिटिव निगेटिव। एक काली टोपी और दूसरी येलो टोपी। पीली अर्थात पॉजिटिव, ब्लैक अर्थात निगेटिव। दोनों ही चीजें चाहिए। निगेटिव अर्थात डिफिकल्टीज क्या क्या है, मुश्किलें क्या क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, दुख क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, संघर्ष क्या क्या हो सकता है उसमें, वो सारी बातें भी चाहिए। पॉजिटिव तो चाहिए, पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु निगेटिव का ज्ञान चाहिए। जो काम हम करने जा रहे हैं, इसका पता चाहिए कि इसके पहले 10 लोगों ने ये किया, 10 के 10 फेल हो गए थे, ये हमें पता ही नहीं। तो हम अगर फेल हो जाए तो दुख ज्यादा होगा, क्योंकि पहले हमने ये जानकारी, व्हाइट हैट नहीं पहनी थी, सूचना नहीं उपलब्ध की थी कि ये ऐसा ऐसा होता है। ये काम करने जा रहे हैं, उसमें ये डिफिकल्टीज है, यहां जा रहे हैं, वहां पे मौसम अचानक बदल सकता है और फिर पैदल जाना पड़ सकता है। ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पहले से ही सुनियोजित सारा प्लानिंग, संभावनाएं, डिफिकल्टीज, इसके लिए वो 6 हैट्स है। ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोच के रखो। ऐसा नहीं कह रहे कि निगेटिव हो जाओ, नहीं, निगेटिव होने की बात नहीं कह रहे। तैयारी, प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस, चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर। कि ऐसा हो रहा है, यहां पर प्रदर्शनी कर रहे, परंतु यहां ये हो सकता है, वहां के लोग जो है कुछ ना उपद्रव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो भी बातें बुद्धि में हो रही। अगर वो ये करे, ना करे तो बहुत ही अच्छा, पर अगर वो करेंगे तो हम फिर ये स्टेप्स लेंगे, 1 2 3, उसकी प्लानिंग। इसके लिए क्या कहा, सदैव 2 बातें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। विदेश में एक बहुत चलता है ऑप्शन बी। व्हाट इज द ऑप्शन बी, दूसरा विकल्प क्या है। उस दिन बताया था ना, हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट थी, विदेशी, वो एक किताब ऐसी पढ़ रही थी जिसका नाम था ऑप्शन बी। हमने कहा ये कौन सी किताब है, तो उसने बताया कि एक विदेशी ऑथर ने लिखी है ये किताब। इसमें ऐसा बताया गया, जो लेखिका है, अचानक उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, अचानक, सोचा ही नहीं था, और अब बच्चे
और एकदम दुखी हो गई, उदास हो गई, डिप्रेशन में चली गई। क्या करना है समझ में ही नहीं आया उसको, ब्लॉक हो गया, जैसे स्टॉप हो गया माइंड, कि इतना जबरदस्त वो शौक था। अब उसने सोचा जीवन में क्या करूं मैं, आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा हो गया उसको अचानक। और फिर कैसे उसने दूसरा मार्ग ढूंढा और कैसे स्वयं को संभाला, ऑप्शन बी ढूंढा कि जीवन में ये हो गया, ये ऑप्शन ए था, पर ऑप्शन बी भी है, दूसरा विकल्प भी है। वो फेसबुक की बहुत बड़ी टॉप सीईओ है, जिसने वो ऑथर की किताब लिखी है ऑप्शन बी। फेसबुक जो है अभी उसकी सीईओ है। वो कैसे उसने स्वयं को संभाला, अचल अडोल रखा। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है उसके पास, आत्मा की अमरता का ज्ञान नहीं है। उसी ज्ञान से कैसे स्वयं को स्थिर किया, उसकी पूरी कहानी उस किताब में लिखी है, ऐसा उस बहन ने बताया। तो ऑप्शन बी। तो क्या करना है, दोनों चीजें, विनाश के नगाड़े और स्थापना के नजारे सामने रखने, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। तब करेंगे, नहीं तो नहीं। तो दो बातें हमेशा याद रखनी है, कहीं पे भी जा रहे, कोई भी काम कर रहे, आज का दिन ये भी हो सकता है तो वो भी हो सकता है। इसके लिए दुखी नहीं हो जाना अगर वो हो जाए, अचानक से फोन आ जाए। जैसे हमारे मुंबई का हॉस्पिटल है, वहां पे एक डॉक्टर है, सर्जन है बहुत बड़े, उनका बेटा यंग डेंटिस्ट लंदन में पढ़ाई कर रहा है, डेंटिस्ट्री हो गई, और एक दिन अचानक फोन आया, उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया, इतना ही नहीं, फोन आया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। डेथ मतलब अभी डेड बॉडी सामने है, बस ऐसा फोन आया। वो दोनों माँ बाप शॉक में चले गए एकदम। ऐसा भी नहीं कि सीरियस है, अभी हॉस्पिटल में लेके गए, अभी बचने के चांसेस कम है, आप आ जाओ, ऐसा नहीं, डेथ, डेड बॉडीज इन फ्रंट, ऐसा फोन आया सीधा। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, रो भी नहीं पाए, ना रो रहे ना बोल रहे, कुछ भी नहीं, चुप हो गए। ऐसा जबरदस्त शॉक। इसके लिए शरीर में आना और शरीर से जाने की बहुत तैयारी चाहिए, हमारी भी और दूसरों को भी। देख लेना, शरीर में आई है, शरीर से निकल भी जाएगी आत्मा है। और यदि हमने ये सोच लिया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी इटर्नल है, अविनाशी, तो ये बहुत मीठा भ्रम है। कोई भी इटर्नल नहीं है, सबको जाना है। ओम शांति।